सीड थेरेपी है, मटर थेरेपी है, इसको आगे आगे मैं आपको बताती जाती हूँ कि कैसे कर रहे हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। देखिए, ये जो हमने आज का जूम मीटिंग किया है तो सिंपल है स्लाइड। इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या करता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर या ये जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है, ये एक हेल्दी इंसान को और हेल्दी रखता है। पहली बात, अगर आप हेल्दी हैं तो आप और हेल्दी रहेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डिजीज है, तो ये आपकी डिजीज को भी रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। थर्ड ये है कि आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। वात, पित्त और कफ जो कहा जाता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कि वात, पित्त और कफ अगर बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी भी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। तो इनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम वात, पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं, जो कि आयुर्वेदा का प्रिंसिपल है। नाउ एक्यूप्रेशर है क्या? व्हाट इज एक्यूप्रेशर? देखिए, आप सब लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। हम हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में दूंगी। अभी पहले मैं आपको अपना एक स्लाइड जो मैंने बनाया है वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसमें बहुत सारी डिजीजेस भी है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? एक क्वेश्चन कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा कि एक बॉडी है वो कैसे चल रही है? चलती हुई बॉडी एकदम से कैसे इंसान मर जाता है तो क्या होता है, क्या निकल जाता है ऐसा उसमें से जो कि उस बॉडी में रहता है, और वो हट गया तो वो बॉडी निर्जीव हो जाती है। ठीक है ना? तो वो जो एक चीज है दैट इज एनर्जी, और सही मायने में बात यही है कि वो ही एनर्जी हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को चला रही है। तो हम किस पे काम कर रहे हैं? हम उस एनर्जी पे काम कर रहे हैं। मींस हम जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आयुर्वेदिक मानता है कि अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है तभी आपको बहुत सारी डिजीजेस होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आएगी। तो हम एनर्जी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फॉर एनर्जी, और आपकी ही एनर्जी से कर रहे हैं, बाय एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा गेम है एनर्जी को बैलेंस करने का। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स पे हम काम करते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोला कि आप इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रेस कर लीजिए या इस हाथ में यहाँ पे प्रेस कर लीजिए और ठीक हो जाएगा। उसका बहुत साइंटिफिक रीजन है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, ऐसे हमारे पास एक प्रोब होता है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये प्रोब है, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। आप उन पॉइंट्स को इनसे प्रेस भी कर सकते हैं और कलर्स भी लगा सकते हैं, मैं भी आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं तो उससे आपको क्यों वहां पे फर्क हो रहा है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि हम जो इसमें स्ट्रीम्स यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज TCM, दैट इज ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन। एक्चुअली ये वर्ड चाइनीज है जो आ रहा है, बट ये हमारे यहाँ की ही थ्योरी है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बहुत साल पुराना है हमारे यहाँ से, और उसी को चाइना वालों ने आज वो इसको इतना मानते हैं कि वहां पे जगह जगह इसके हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। आपको पता है, अभी मेरी पहचान में एक डॉक्टर आए 1978 में, वो पास आउट है डॉक्टर। उसके बाद उनको लगा कि उनको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, MBBS डॉक्टर, उनको लगा उनको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया से उनके ब्रदर इन लॉ आए थे, उन्होंने बताया कि एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर आप करिए। वहां पर ऑस्ट्रेलिया में इसका उस टाइम पे कितना बूम था, तो आप समझ सकते हैं आज भी कितना होगा।
हमारे यहाँ से जो बाहर के लोग हैं, इंडिया से जो बाहर के लोग हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, बिलीव मी, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो भी हम, ये सिर दर्द हुआ हमने मेडिसिन खा ली, पाँव दर्द हुआ हमने मेडिसिन खा ली, इस तरीके की मेडिसिन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दी जाती हैं, ना ही वहाँ के डॉक्टर्स इसके बारे में सोचते भी हैं, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो इन्होंने टीसीएम के बारे में बता रही थी मैं आपको, तो टीसीएम जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेरेडियन है, जो कि हमारे यहाँ से गया हुआ है, इन चाइना वालों ने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी और इसकी पूरी वो स्टडी कराते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। और अभी आपने कोविड में देखा भी होगा कि बहुत से लोग कोविड-19 में वहाँ पे ठीक भी हुए हैं, अपने यहाँ भी हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना इसको बताया नहीं गया। नेक्स्ट है सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी जिसपे हम ट्रीटमेंट करते हैं, सुजोग का मतलब होता है, सु का मतलब होता है हैंड, जोग का मतलब होता है पाँव, हाथ और पाँव पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कई लोग इसको हैंड एंड पाम भी कहते हैं। जो हैंड और पाम पे ट्रीटमेंट दिया था दैट इज नोन एज सुजोग। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रीटमेंट की थेरेपीज पे, जिसपे हम आगे प्रोटोकॉल्स आपको बताएंगे, वो मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन सी यूज करते हैं हम। फिर है तुल्यार्थता। तुल्यार्थता मीन्स यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मीन्स जैसा हमारा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। ये तो सबको पता ही होगा। आपको मैं इतना बता दूं, जितनी गैसेस, जितने एलिमेंट्स आपके ब्रह्मांड में या अर्थ में पाए जाते हैं, वो सारे के सारी गैसेस उतनी ही, मतलब उसी अनुपात में, उसी रेशियो में हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी उन्हीं चीजों से बन रही है और वही सारी चीजें हमारे हाथ में हैं। तो अगर हमें हमारी बॉडी को ठीक करना है तो हाथ में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि इन सब थेरेपी के अकॉर्डिंग हमने चूज किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी उनको आपको कैसे यूज करना है। फिर आ जाता है एलोपैथिक एक्यूप्रेशर। अगर हम एलोपैथिक एक्यूप्रेशर के बारे में बात करते हैं तो एलोपैथिक एक्यूप्रेशर बाय डॉक्टर वोल। डॉक्टर वोल जो थे ये बाहर के डॉक्टर हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर है, इन्होंने एक्यूप्रेशर को एक नया स्ट्रीम दिया है, एक नया विश्वास जगाया है एक्यूप्रेशर के लोगों में। इन्होंने क्या किया, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाया और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप किसी भी ऑर्गन में कितनी एनर्जी है, उस ऑर्गन में या कम एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, मीन्स आपको एमआरआई वगैरह कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आप अगर उस एक इंस्ट्रूमेंट होता है इतना बड़ा जिसे डर्मेटॉन कहते हैं, अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन ठीक है, कौन सा ऑर्गन खराब है या कौन सा ऑर्गन वीक होने वाला है। मीन्स सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि हम उस ऑर्गन को पहले ही क्योर कर सकते हैं। हमें देखिए, मैं यहाँ पे किसी स्ट्रीम की बुराई नहीं कर रही मैं, लेकिन ये कह रही हूँ कि अगर हम एलोपैथी में जाएंगे तो जब बीमारी सामने दिखने लगती है तब हमें समझ में आता है कि हम बीमार हैं, लेकिन इसमें हम पहले से ही समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब वो उसको खराब होने तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इसके बाद है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अगर हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में बोले तो सिंपल, मैंने आपको बताया ही था कि आयुर्वेदिक स्ट्रीम को हमने पूरा स्टडी किया है और उसमें हम आपको कोई मेडिसिन ना देके एक्यूप्रेशर से, प्रेशर पॉइंट से आपको ठीक करते हैं। लास्ट आ जाता है ऑरिकुलर थेरेपी। ऑरिकुलर थेरेपी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ऑरिकुलर मीन्स कान, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बचपन में बच्चों के कान खींचे जाते थे, राइट, मास्टर जी, स्कूल टीचर्स ऐसे करके ना, तो वो बहुत अच्छा एक थेरेपी था लोगों के लिए, बहुत अच्छे से उसमें, मतलब अगर आप कान को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ईयर को इस तरीके से, तो आपके बहुत से प्रेशर पॉइंट्स हैं, माइंड के भी हैं, बच्चे सुधरते भी थे, नो डाउट, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या। ये पूरा थेरेपी है, पूरा एक 4-5 साल का कोर्स है तो जो हम लोगों ने किया है, राइट। इसके बाद हम आपको क्या क्या मोड्स हैं जिससे हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए एक्यूपंक्चर किया जाता है जिसमें निडल्स आपके बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं। सेकेंड है मैग्नेट थेरेपी यूज करते हैं हम, जिसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स, मैंने आपको बताया इस तरीके से मैग्नेट्स होते हैं,
आपको वो मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, बहुत तरीके के मैग्नेट्स होते हैं इसमें। और फिर है कलर थेरेपी, जिसमें हम कलर्स का यूज करते हैं, स्केच पेन्स का यूज करते हैं नॉर्मली। सीड थेरेपी है, ऐसे सीड्स जैसे मेथी हो गया, चना दाना हो गया। और देखिए सीड्स के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। सीड्स क्या होते हैं, सीड्स में अपने आप में एक एनर्जी होती है ना। जैसे ही आप सीड को किसी सॉइल में डालेंगे तो वो अपने आप उग जाता है, राइट। वो सॉइल की एनर्जी लेके वो अपने आप उग जाता है। तो इसका मतलब सीड में एनर्जी होती है, और अगर आप उस एनर्जी को अपनी बॉडी में लगा रहे हैं तो वो आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी ले लेता है और फिर उस आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है, राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये देखिए ये एक पिक्चर है जिसमें मैं आपको, ज्यादा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये पूरी एनर्जी लाइंस हमारी बॉडी में कहाँ से जा रही होती है। जैसे किडनी की एनर्जी कहाँ से जा रही है, स्टमक की एनर्जी कहाँ से जा रही है, गॉल ब्लैडर की एनर्जी कहाँ से जा रही है। आपको पता है क्या, जिसको भी सिर दर्द ज्यादा रहता है, सिर में प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो एक नया स्टडी आया है कि उनका गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना। तो इस तरीके से वो मेरिडियंस है, वो कहाँ तक हमारी बॉडी में घूम रही है, वो जिस एरिया में जा रही है उस एरिया को इफेक्ट करेगी। अगर मेरिडियन इफेक्ट है तो वही बात हो गई कि जहां बॉडी में वो इफेक्ट कर रही है, अगर हम उसी एरिया को प्रेस करते हैं तो वो मेरिडियन हमारे उस ऑर्गन को भी ठीक कर देगी। इसी तरीके से जो पॉइंट्स आपने यहाँ देखे हैं पूरी बॉडी में, यही हमारे हाथ में होते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनका स्टडी करना पड़ता है, तो उनके हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है। अब आ जाते हैं हम अपने ये 5 एलिमेंट साइकिल के बारे में देख लीजिए। देखिए जो कलर थेरेपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें शायद आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन हर ऑर्गन का अपना एक कलर होता है। जैसे हार्ट और पेरिकार्डियम, ट्रिपल वॉर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन का पिंक रेड कलर होता है, स्टमक का येलो कलर होता है ना। इसका किडनी का ब्लू या ब्लैक कलर होता है, इसका ब्राउन या स्टील ग्रे कलर होता है, गॉल ब्लैडर लिवर का ग्रीन कलर होता है। ऐसे ही हर ऑर्गन का अपना एक कलर होता है, और अगर हम उसके कलर से उसको, कई बार हमें उसी के कलर से ठीक करना होता है, कई बार उसका रिवर्स कलर से ठीक करना होता है, ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। सिंपल कलर थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो व्हाट इज कलर थ्योरी, दैट इज के 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है वही हमें विजिबल होती है। बाकी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं होती, पर ये होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, राइट। तो कलर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर होता है और सेकेंडरी कलर होता है। सिंपल है, रेड, येलो और ब्लू, दीज आर प्राइमरी कलर, और आगे ये सब सेकेंडरी कलर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी कोई काम कर रहा हो उसको मैं ये कहना चाहूंगी कि वो इस पॉइंट को ध्यान से सुने। ये पॉइंट क्या है, दिस इज मेमोरी बूस्टर पॉइंट। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट पे बहुत स्टडी हुई है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट को 2 से 3 महीने करेंगे तभी आपको उसमें ज्यादा असर दिखेगा। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को जल्दी दिख जाता है, 3 मंथ्स तक तो उसका असर आपको दिख ही जाएगा, राइट। तो आप कोई भी प्रोटोकॉल जो भी यूज करें, और ऐसा नहीं कि आज आपने यूज किया और आपने कहा कल से मेरी याददाश्त बढ़ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हमें ठीक होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। तो दिस इज मेमोरी बूस्टर पॉइंट। इसमें हमने सिर्फ 2 कलर का यूज किया है, दैट इज रेड एंड ग्रीन कलर, राइट। अच्छा, थोड़ा मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगी कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आप लोग अपने अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आ रहा है।
समझाया आप लोगों को? कुछ इसमें डाउट किसी तरीके का? नहीं, किसी के कोई क्लियर समझ में आ रहा है। क्लियर आ रहा है? अच्छा, मैं आगे बढ़ूं या किसी के कोई क्वेश्चन है अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे अनुरोध ये करूंगा कि जो रचिता मैडम अभी बता रही हैं ये बहुत ही सिंपल टिप्स है, और चाहे कोई विज्ञान से जुड़ा है चाहे नहीं जुड़ा है, हम लोग घर बैठे आराम से ऐसे पॉइंट्स को प्रेस करके कर सकते हैं। मेरी खुद की जो डॉटर है वो 5 साल की है और वो ये सारे पॉइंट्स मुझे खुद लगाती है, अपने आप को भी लगाती है। तो ये इतना बस इसको एक तरीके से, क्योंकि ये एक पद्धति ऐसी है कि थोड़ा सा हमें टाइम बाउंड होना पड़ता है कि आप सोने से पहले, जैसे कई लोगों का होता है ना, रात में सीरियल देख रहे हैं तो आपने 9 बजे 8 बजे जब भी आप लोग खाना खाने के बाद थोड़ा समय होता है, तो हम लोग तो जितने भी हमारे फरीदाबाद या एनसीआर में जो लोग घर है, परिवार जुड़े हैं, उन सब का टाइम बन चुका है कि 9 से 9:30 के बीच में जो भी रचिता जी ने बताया कुछ पॉइंट्स पे हमें लगा लेना है। और सबसे बढ़िया काम है, ये जो बातें ये बता रही हैं इन्हें कहीं ना कहीं हमें बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बच्चे अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बेस्ट पार्ट क्या होता है, वो रिमाइंडर भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं ये आप लोग को हेल्प भी कर देते हैं। क्योंकि कलर थेरेपी है, तो कलर थेरेपी जैसे इन्होंने मेमोरी बूस्ट के लिए बताया, तो ओवर टू यू रिचिता जी। हाँ जी तो ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। रेखा जी, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैडम मेरा जी बताइए बताइए। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। तो अभी आपने मेबेलिन थेरेपी बताया है ना, और जिसमें आपने कलर बताया, थंब में रेड कलर और इसमें ग्रीन कलर, तो क्या हम वो रेड और ग्रीन कलर लगाने से बच्चों में मेमोरी बूस्ट होगा? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ये जो अभी प्रोटोकॉल्स में आपको बताऊंगी, अगर आप इसको 2 to 3 मंथ्स फॉलो करते हैं डेली, है ना, तो डेफिनेटली आप फर्क देखेंगे बच्चों में, पावर जरूर बूस्ट होगा। ये पूरे जितने भी प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे लाइक इन पे स्टडी की गई है, बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, उसके बाद ये प्रोटोकॉल सामने आए हैं। और इसका पूरा थ्योरी जो मैंने आपको बताया। मैडम मुझे जरूर बताएं कि ये हमें कितना देर करना है, क्या टाइम में करना है, ये जरूर बताएं। हाँ जी वो मैं आपको सारा बताऊंगी। ठीक है, मैं आगे करूं? मैम ये कलर्स ऑर्डिनरी कलर्स है या क्या कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कलर्स? स्केच पेन, सिंपल, ये आप स्केच पेन, आप स्केच पेन यूज करिए, कोई इशू नहीं है। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। ये रेड और ग्रीन स्केच पेन है, ये आपके मेमोरी बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को आप जरूर यूज करिए इसके लिए। और जो भी ओल्ड एज में आ रहे हैं, जिनका मेमोरी लगता है कि थोड़ा कम होता जा रहा है, उनको भी ये यूज करना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। ठीक है, तो इसको लगाना कहाँ है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको समझ में आएगा। आप लोग अपने आप को मस्त चाय पी रहे हो भाभी जी? भाभी जी चाय पी रहे? हाँ चाय पी रही। फाइन। तो जो मैं इसमें आपको बता रही थी, ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये कलर्स होते हैं, इन्हीं पे से ट्रीटमेंट हम करते हैं यहाँ पर। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको सबको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ये मैं रेखा जी को भेज दूंगी, वो आगे सेंड कर देंगी आप लोगों को पीडीएफ। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये देखना है कि ये पॉइंट कहाँ पर लगा है, राइट। जैसे जो ये जगह है, ये लंग्स का है, लेकिन उतना आप लोगों को अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये देखना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। ये है थंब के पास। पहली बात हमें देखना है कि कौन सी फिंगर में है। दूसरी बात देखना है कि देखिए फिंगर के 2 पार्ट होते हैं, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, राइट।
एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, दूसरी फिंगर की तरफ है। तो आपको जब भी मैं कोई भी प्रोटोकॉल दूं तो आपको पिक्चर में ये ध्यान से देखना होगा कि वो किस तरफ है। जैसे थंब में ये अगर हम ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो ये बाहर की तरफ है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका रेड कलर लगना है, राइट। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये ग्रीन कलर जो लगना है ये स्मॉल फिंगर में, और फिर वही बात आ जाती है जो बाकी की हमारी रिंग फिंगर है उसकी तरफ है, और दोनों ही पॉइंट हमारे नाखून के पास है। मैं आपको बता देती हूँ लगा के। ये देखिए ग्रीन कलर का स्केच पेन है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का ये हमने देख लिया स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर का ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, राइट। तो हमने देखा स्क्रीन में ये इनर साइड पे है और नाखून के पास है, तो ये यहाँ पर आपको ग्रीन कलर लगना है। इनफैक्ट सबको ये लगा के रखना चाहिए। ये देखिए दिख रहा है सबको, राइट। और अगर नहीं दिख रहा है, अब दिखा हाँ स्क्रीन भी मैं शेयर करूंगी, स्क्रीन में भी है आपके, और अब दिख रहा है ना, पीडीएफ भी आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। अच्छा थंब में कहाँ पर है? ये थंब में बाहर की तरफ है, ये थंब का इस एरिया नहीं है, बाहर की तरफ है, और ये यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर रेड कलर है। ध्यान रखना है कहाँ पे रेड कलर लगाना है और कहाँ पे ग्रीन कलर लगाना है। अच्छा मैडम ये छोटा बच्चा हिस्सा स्क्रीन का थोड़ा बड़ा करो, वो दिखना पापा चाहिए। दूसरा नहीं करते हैं, नहीं करता है पापा। पापा इधर आने से नहीं करता, पापा को पता, बुआ को पता नहीं करता ना, आपको करता। मैडम जी बोलिए। अब ठीक है। ऐसा जब आप दिखा रहे हो तो बड़ा करके दिखाओ। प्लीज अनम्यूट करिए ना, नहीं करता ये, अनम्यूट करिए। तुम्हारे जिद्दी से मान जाएंगे क्या? लाल कर ओके फाइन। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर और रेड कलर कहाँ पर लगाना है। अभी जो सर बात कर रहे थे उनको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस मैडम आगे बढ़िए। देखिए वो तो मैंने आपको मेमोरी बूस्टर पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया दैट इज टू कीप आवर माइंड इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। आज के यूथ के लिए भी और हमारे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बच्चों को पता नहीं है कि उनका माइंड, वो दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं या खेल में मस्त है, उन्हें पता ही है कि उनके माइंड को एक डायरेक्शन देना है हमें। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा गेम सब जगह पे सिर्फ हमारे दिमाग का ही है। अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा तो हमारी पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में होगी। तो माइंड हमारा एक प्रॉपर तरीके से काम करे, एक प्रॉपर चैनल में सोचे, उसके लिए ये दो पिंक कलर लगने हैं। देखिए यहाँ इस वाले स्क्रीन में मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट चीज क्या है। यहाँ पे एक ही हाथ बना हुआ है, इट मीन्स ये राइट हैंड में ही लगना है। दूसरी बात, ये सिर्फ मिडिल फिंगर में लगना है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में लगना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिंक कलर, ये नेल चक्रा कहलाता है। नेल के इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे आपको ये पिंक कलर लगाना है। राइट हैंड, मिडिल फिंगर, नेल के दोनों तरफ आपको पिंक कलर लगाना है। मैं आपको लगा के दिखा भी देती हूँ। राइट हैंड, मिडिल फिंगर, नेल आ गया, ये नेल के दोनों तरफ मैं पहले लगा लूं फिर आपको दिखा दूंगी। अगर आप इसको लगा के भी रखते हैं तो जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, दिख रहा है ये पिंक कलर,
जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, या जो लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हैं, आजकल तो हो ही रहा है स्ट्रेस, या जो समझते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, मीन्स माइंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आप ये पिंक कलर राइट हैंड के मिडिल फिंगर के नेल चक्र पे लगा के रखते हैं तो इसके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये कलर्स हमें कितना लगाना चाहिए। देखिए, कलर में ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे कलर का एक थ्योरी है कि कलर सनलाइट पे काम करता है। अगर दिन के टाइम हम इसको लगा के रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप रात को लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, जो आपको इसमें पॉजिटिविटी 2 से 2.5 महीने में होगी, अगर रात में लगाएंगे तो 15-20 दिन, 1 महीना और बढ़ सकता है। आप इसको डे टाइम में लगा के रखिए, आप जितना भी देर लगा के रखना चाहें आप लगा के रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स बिल्कुल नेचुरल है, ये आपको कभी भी हार्म नहीं करेंगे, ये आपको कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो पहला प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया मेमोरी बूस्टर का, जिसमें आप यहाँ पे रेड कलर लगा सकते हैं और ये नेल के पास ग्रीन कलर लगा सकते हैं। दूसरा बताया मैंने आपको माइंड को आप कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। थर्ड है जो अभी बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है कि हमें कफ कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइक कोविड में कभी भी लगता है कि कफ हो गया, कभी भी लगता है खांसी हो गई, और लगता है कि बस कोविड तो अब हमें ही है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आप देखिए, बोथ हैंड है, 4 फिंगर्स हैं, दोनों स्मॉल फिंगर और दोनों इंडेक्स फिंगर। हर फिंगर में 3 जॉइंट है, अपर जॉइंट, मिडिल जॉइंट और लोअर जॉइंट। हर फिंगर में आप 3 जॉइंट्स देख रहे हैं, है ना। तो सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे आपको ब्लैक कलर लगाना है चारों फिंगर्स में। ये लगाना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक फिंगर में मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये पूरे जॉइंट पे आगे से पीछे तक लगाना है। दिख रहा है? पूरे जॉइंट पे लगाया है मैंने। अपर जॉइंट पे हमें ब्लैक कलर लगाना है, मिडिल जॉइंट पे हमें ग्रीन कलर लगाना है। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स है, लेकिन छोटी चीज हमेशा ज्यादा काम करती है, ये याद रखिएगा। बीच में डार्क ग्रीन कलर लगाना है बीच वाले जॉइंट में। ये मैं आपको सिर्फ एक फिंगर में लगा के दिखा रही हूँ, आपको ये चारों फिंगर्स में लगाना है। मींस दोनों स्मॉल फिंगर, दोनों इंडेक्स फिंगर। और सबसे नीचे वाले जॉइंट में दिस इज स्काई ब्लू कलर। तो ये आपको सबसे नीचे वाले जॉइंट में स्काई ब्लू कलर लगाना है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और प्रोटोकॉल है, अगर आपको फीवर हो रहा हो या एसिडिटी हो रही हो तो भी आप ये सारे कलर्स लगा के रख सकते हैं। एसिडिटी का एक और बहुत अच्छा मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि वैसे तो मैंने सब चीज के वीडियोस बना रखे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहे तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसमें। राइट, मैं आपको भेज दूंगी रेखा जी, आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो इसमें एसिडिटी जिनको है उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। आपका ये रिंग फिंगर, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिंग फिंगर को आप ऐसे करके रखते हैं। देखिए, एसिडिटी आज के टाइम पे सबको है, हम क्योंकि खान पान ही ऐसा है कि वो एसिडिटी तो होना ही है। पेस्टिसाइड्स हम खा रहे हैं, कोई भी चीज प्योर नहीं है एकदम हमारे पास। तो आप इस फिंगर को ऐसे करके रखिए, ये जहां पर आपका फिंगर टच कर रहा है, देखिए इस जगह पे आपको ये डार्क ग्रीन कलर लगा के रखना है। और अगर आप लगा के रखेंगे तो आप अभी से देखेंगे आपको बहुत मिरेकलस चेंजेस, फर्क आएंगे, समझ आएंगे आपकी बॉडी में भी, आपके माइंड में भी। आप देखिएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी जो अभी की है
वो सिर्फ एसिडिटी होने की वजह से है। आपको बहुत लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट होता है एसिडिटी से ही। तो सबसे पहले हमें एसिडिटी पे कंट्रोल करना है। अगर आप इस तरीके से इसको लगा के रखते हैं, यहाँ पर ये दोनों हाथ में लगाना है, ऐसे करके आप इसको देख लीजिए, जहां भी आपका फिंगर जा रहा हो वहां पे आप ग्रीन कलर लगा लीजिए। फाइन। ये बहुत मिरेकलस पॉइंट है जिसको सूट, देखिए हर पॉइंट सबको सूट नहीं करता है, बट जिसको सूट कर गया मैं कहती हूँ उसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये स्टमक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पॉइंट है। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक तीनों ही चीजें आ जाती हैं। अगर आप ये ब्लैक डॉट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में आप इसको लगा के रखते हैं। फिर मैंने बताया आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। आपको जब टाइम में मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स आप इसको लगा के रखिए, ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मली हम रात को भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आप 2 डॉट यहाँ पे देखिए। अच्छा, इसमें आपको ध्यान क्या देना है? इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये जॉइंट्स होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर का जॉइंट है और ये बीच वाला जॉइंट है और ये नीचे है। तो इसमें 2 पॉइंट जो है ऊपर के जॉइंट के ऊपर है और 2 पॉइंट जॉइंट के नीचे है। और थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि कितने एरिया में है, मतलब कितना दूरी पे है वो। देखिए एकदम मिडिल में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, 2 जॉइंट के एकदम बीच में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे, ये वाला जो स्टमक वाला है, पहली बात इसमें हमें ध्यान देना है कि ये जो मिडिल फिंगर के लेफ्ट साइड पे इस तरफ है, राइट। और इसमें एक इस जॉइंट के पास लगा हुआ है, दूसरा इस जॉइंट के ऊपर है। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप भी लगा के रखते हैं, बच्चों को भूख नहीं लग रही है, वॉर्म्स हो गए हैं, खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे, तो अगर ये पॉइंट्स आप लगा के रखते तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इस पॉइंट के। एक ये है स्टमक प्रॉब्लम दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारा, इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये बाहर का तरफ का पॉइंट है, यहाँ पर इसको आपको सिर्फ ऐसे करके प्रेस करना है, मसाज करना है। जिसको भी स्टमक प्रॉब्लम ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है, बॉल मूवमेंट अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पे सबको पेन होगा, तो आप इसको ऐसे करके भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ जाती है वीक आई साइट। आज के टाइम पे बच्चे बहुत ज्यादा सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, हम भी सिस्टम के सामने बैठते हैं, आईज ड्राई हो रही है, टेंशन हो रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात, जो हमारी आई मेरिडियन है, ये देखिए मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर आई के चारों तरफ मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इस आई मेरिडियन में हमें ये दोनों मिडिल फिंगर से इसको ऐसे करके प्रेस करना है, धीरे 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 करके। आप जब भी रात को सोए या दिन में, आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं पूरे आईज के पास। आप अभी करके देखेंगे तो आपको अभी बहुत अच्छा लगेगा। आंख बंद करके आराम से करके देखेंगे तो सारे आपका एक्टिवेट हो जाता है पूरा, वहां पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं। दूसरा, ऑरिकुलर थेरेपी मैंने आपको बताया था कि कान में भी हमारे कुछ आईज के पॉइंट्स होते हैं। ये कहाँ पर है, ये देखने वाला इंपॉर्टेंट बात है। ये कान के थोड़ा सा पीछे साइड है, ठीक है। तो इसको आपको प्रेस करना है ऐसे करके। अगर आप कान के नीचे का पार्ट जितना है इसको प्रेस करते हैं ऐसे करके धीरे धीरे, तो आपके ब्रेन के जितने भी इश्यूज हैं, टेंशन है दिमाग पे कोई भी, या आईज में प्रॉब्लम है, मीन्स बॉडी के ऊपर पार्ट में जितना भी आपको लग रहा है, नोज में प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे करके मसाज करिए। बैठे बैठे आप आराम से मसाज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने में मिलेगा। तीसरा है वीक आई साइट। इसमें हम मेथी स्ट्रिप्स लगाते हैं। आप मेथी स्ट्रिप्स बनाते कैसे हैं, इसका वीडियो मैं आपको अभी रेखा जी को भेज दूंगी, क्योंकि अभी तो नहीं बता पाऊंगी मैं मेथी स्ट्रिप कैसे बनाते हैं।
उसका वीडियो मैं आपको भेजूंगी। रेखा जी आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा सबको। तो इसमें हमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लगाना है। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे हमें मेथी स्ट्रिप लगाना है। एक हमारा लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट में आपको मेथी स्ट्रिप लगाना है। अगर आप इसमें मेथी स्ट्रिप लगाएंगे तो आईसाइट का प्रॉब्लम आपका ठीक होगा। ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनका कोई भी बीमारी की वजह से जिनको इशू आया है कि भाई अब टेंशन हो रही है, आईज ठीक नहीं है या इस तरीके से। सबसे लास्ट पॉइंट है तुल्यता के हिसाब से हम देखें तो एक तुल्यता के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी तो हमारे पास टाइम है। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे हाथ में 3 जॉइंट क्यों है? फिंगर्स में 3 जॉइंट्स क्यों है? बहुत अच्छा इसका ये है, आपने हम तुल्यता के हिसाब से जो हमारी ये दोनों फिंगर्स है ना, अगर हम इसको हाथ को नीचे ऐसे करें तो बीच की दोनों फिंगर्स हमारे पाँव है और आजू बाजू की दोनों फिंगर्स हमारे हैंड है, राइट। अगर हम हाथ को ऐसे करते हैं तो ये हमारे पाँव है दोनों और ये दोनों हमारे हाथ है। अब देखिए हाथ में कितने जोड़ होते हैं? सबसे ऊपर वाला, बीच वाला, रिस्ट। पाँव में कितने होते हैं? 1 आपका, सेकंड नी, थर्ड एंकल। इसी तरीके से हमारे हाथ में भी 3 जॉइंट है। समझ में आया? अब अगर हम फेस की बात करें तो ये हमारा फेस है, राइट। फेस में कितने जॉइंट होते हैं? 1 और 2। आपके अंगूठे में कितने जॉइंट है? 1 और 2। कितनी सिमिलैरिटीज है, बस हमें समझने की जरूरत है कि जैसा हमारा बॉडी है वैसा ही हमारा हाथ है। तो हमारा जो गर्दन का पार्ट है वो ये है और फेस का पार्ट ये है। अगर हम फेस के पार्ट में आईज को डिफाइन करें तो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये दोनों हमारा आईज का पार्ट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ग्रीन कलर लगा के रखते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, चाहिए तो आप लोग इसका फोटो भी शूट कर सकते हैं या फिर मैं आपको पीडीएफ तो दूंगी ही दूंगी। यहाँ पे अगर आप ग्रीन कलर लगाते हैं, आप लगा के रखिए। नहीं लगा सकते ग्रीन कलर तो यहाँ पे आप काली मिर्च का दाना होता है, काली मिर्च का दाना ऐसे टेप में आप, ये सर्जिकल टेप कहलाता है, ये सर्जिकल टेप कहलाता है। इस टेप में आप काली मिर्च का दाना, डॉक्टर्स टेप कहलाता है, इसको आप ऐसे काट लीजिए। 2 काली मिर्च के दाने इसमें लगा के इस टेप में आप इसको यहाँ पे बांध लीजिए। वेरी सिंपल टिप, राइट। क्या कोई क्वेश्चन है? Which pen are you using, ma'am? सिंपल आप स्केच पेन यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो ये लिटिल आर्टिस्ट का जेल पेन है। आप कोई भी स्केच पेन यूज कर सकते हैं, एनी स्केच पेन, बट यू शुड बी स्पेसिफिक विद कलर्स। मतलब कि हमें ग्रीन कलर कहाँ पे लगाना है या रेड कलर कहाँ पे लगाना है, इस पे हमें स्पेसिफिक रहना है। स्केच पेन मिलते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मुझे तो मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो प्रॉपर चलता रहे, काम होता रहे, इस वजह से मैंने ये यूज किया। कोई और क्वेरी किसी का? अच्छा, स्पेसिफिकली आप सबको ये बता दें कि जो रचिता जी ने बताया है इन सब के लिए अलग से वीडियोस भी बनाए गए हैं जो कि हमारे YouTube चैनल्स पे ऑलरेडी अवेलेबल भी है। स्पेसिफिकली आज की सेशन के बाद आप लोग को लगता है कोई ऐसा पॉइंट तो आप जरूर चाहे तो चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डेफिनेटली रचिता मैम के साथ संपर्क में भी रह सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियोस बना के आप लोग को साझा भी करें। तो अभी जो जिसको बताया कि वीक आई साइट के ऊपर, चाहे मेमोरी बूस्टर के लिए जो छोटी छोटी वीडियोस हैं, ये क्विक वीडियोस हैं जो कि आप आराम से कभी भी आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग स्पेसिफिकली आप लोग को इस पे याद भी रहेगा
ट्राई कीजिए इसको हफ्ते 10 दिन आप लोग, और डेफिनेटली इसमें आप लोग को रिलीफ मिलेगा। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू अंकुर भैया, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हमारा पूरा एक टीम है। हम लोग जितने भी जूम मीटिंग्स करते हैं, जितना भी सब कुछ करते हैं, सब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है और बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलाया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, इसमें क्या है कि इसके थ्रू तो हम ट्रीटमेंट करते ही हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम मैग्नेट से भी करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा एक किट बना रखा है, जिस किट में हम आपको मैग्नेट्स देंगे, ऐसे प्रोब्स देंगे, राइट, इस तरीके का ये देंगे, और भी बहुत सारे टूल्स हैं इस तरीके से। और जितने भी आपको मैग्नेट्स यूज करने हैं, डॉक्टर्स टेप हैं, स्केच पेन्स हैं, वो सारे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली उसका कॉस्ट 1100 रुपीज़ रखा है हमने, बट रेखा जी के लिए अगर किसी को हमसे चाहिए तो हम 750 रुपीज़ में उनको वो कोरियर भी कर देंगे, ठीक है। उसके थ्रू जो भी आपको ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन सब जगह पे जहाँ पे मैंने आपको कलर्स बताए हैं, वहाँ पे आप मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप मैग्नेट यूज करते हैं तो और अच्छे इफेक्ट्स आएंगे और जल्दी इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है जी। वीक आई साइड के आगे चले, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Excuse me, ma'am. हाँ जी, Can we get the recordings of this session? यस डेफिनेटली आपको दी जाएंगी, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। Okay, thank you, ma'am. You are explaining very beautifully, but somehow we need the recordings to know the actual effect. यस मैम, डेफिनेटली, क्योंकि जो आपने सजेशन दिया या बताया, तो ड्यूरिंग ये शायद हम लोगों की 10वीं जूम कॉल है, और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये स्पेसिफिकली रहता है कि ये सारी चीजें, जैसे हम लोग भी स्कूल और कॉलेज से सब निकले, तो जब प्रोफेसर जब बता रहा होता है तो कई बार ध्यान होता है, कई बार ध्यान नहीं होता, लेकिन एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे जो मूल सिद्धांत हम लोग का वो ये है कि हम लोग को बगैर दवा के अपने आप को ठीक रखना है। ये हम लोगों ने जब तक संकल्प नहीं लेंगे, कोई ना कोई डॉक्टर, हम लोग किसी भी उपचार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम सबकी ये अपील है कि आप लोग जहां भी कहीं हैं, आपके पास ईश्वर ने ये जो 2 हाथ दिए हैं, इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों को आपने बस ऐसे जो थेरेपिस्ट हैं, ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अपना रिसर्च, अपना बहुत समय इसमें दिया है, तो डेफिनेटली वो 1 दिन या 1 घंटे के वेबिनार में कोई समझ नहीं सकता, हमें ये भी पता है, लेकिन इसीलिए इसे बहुत ही सरलता से और सुगमता से छोटे छोटे वीडियोस भी हम लोगों ने बनाए हैं, जो कि आप लोगों के महिला सम्मेलन के साथ साझा किया जाएगा, क्योंकि आज इस सम्मेलन में मेरी माता जी भी मौजूद है, वो भी देख रही है, मेरी वाइफ भी मौजूद है, वो भी देख रहे हैं। तो हर कोई, हम लोग का सिर्फ एक संकल्प है कि वोकल फॉर लोकल। ये सिर्फ किसी एक पार्टी या किसी एक समुदाय का संदेश नहीं है, हमें कहीं न कहीं अपने आसपास ऐसे लोगों, ऐसे प्रतिभावान लोगों के साथ जुड़ के कार्य करना है, जो कहीं ना कहीं हमारे भारत को सुदृढ़ और मजबूत बनाए। अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारी जो वीकनेस है हम लोग कई बार शेयर नहीं करते, तो रचिता जी वही कुछ वैल्यूएबल टिप्स आप लोगों को बता रही हैं, और इसकी छोटी छोटी चीजें हम लोग भी शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ, तो घबराइए मत। ओवर टू रचिता जी। सब अपने आप को म्यूट कर लें, 2-3 जन का वीडियो खुला हुआ है, ऑडियो सब। थैंक यू अंकुर भैया, थैंक यू रेखा जी। ओके, तो आगे मैं कंटिन्यू। फाइन, सो वीक आई साइड के लिए मैंने आपको ये 4 टिप्स बताए। आईज के पास आपको ऐसे मसाज करना है, ईयर में आपको यहाँ नीचे मसाज करना है, और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पे आपको मेथी स्ट्रिप लगाना है, नहीं तो आप यहाँ पर चना दाना लगा सकते हैं अंगूठे में, राइट।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये, दैट इज डायबिटीज। देखिए मैंने आपको एक जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बताया था एक एलोपैथिक एक्यूप्रेशर होता है जो कि डॉक्टर वॉल ने बनाया है, उसको उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने उसको इजाद किया है। उन्होंने सारे हमारे पॉइंट्स जो बताए हैं वो हमारी बोन्स के पास बताए हैं, राइट। तो ये अगर आपको डायबिटीज है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत का बता रहे क्या? अगर आप उस पॉइंट को यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये है आपका राइट लेग। राइट लेग में आप देखेंगे ये तो आपका अंगूठे वाला हड्डी आ गई। अंगूठे की हड्डी से जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसको करना क्या है, आपको ऐसे करके प्रेस करके नीचे जाके वापस ऊपर आना है, ठीक है। तो यहाँ वाले पॉइंट पे आपको एक चना दाना लगा के रखना है, सिंपल। आप ऐसा एक डॉक्टर टेप लीजिए, इसमें आप ये चना दाना होता है जिसे हम छोले भी कहते हैं, ये आप इसमें लगाइए, दिख रहा होगा आप लोगों को। और इसको आपको पाँव में इस बोन के पास लगाना है, देख पा रहे? इसमें करना क्या है, हाथ आपको ऐसे लेके जाना है बोन के पास से और वापस लेके जाना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस बोन का एंड कहाँ पर है, फाइन। और ये आपको सिर्फ लेग में लगाना है, राइट लेग में। तो आप इसको 24 आवर्स भी लगा के रख सकते हैं। जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, अगर वो इसको 24 आवर्स इस चना दाना को लगा के रखते हैं, 24 आवर्स के बाद फिर वो इस चना दाने को निकाल के दूसरा लगा ले, मतलब 1-2 घंटे का ब्रेक दे दे फिर लगा ले, तो आप देखेंगे कि आप जो पोस्ट मील और ये कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आपने एक दिन लगाया और दूसरे ही दिन आपको रिजल्ट मिल जाए, राइट। इसके लिए करीब आपको 1 से 1.5 महीना, या मैं ये कहूँगी कि कोई भी ट्रीटमेंट आप वो 40 डेज तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट 40 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। पहली बात ये डायबिटीज के लिए। दूसरा ये है कि आप मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं दोनों ही इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट में। अब क्यों लगाना है दोनों इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे? यहाँ पे अगर आप मैग्नेट्स लगाते हैं तो बहुत ज्यादा मिराकुलस चेंजेस देखेंगे आप डायबिटीज है। मैं आपको इसकी 100% श्योरिटी देती हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ठीक किया है इस ट्रीटमेंट से। जिनको भी डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, मैं चाहूंगी कि वो हमारा किट जरूर मंगाएं और मैं उनको वो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल दे दूंगी। तो वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो लगा के रखें। बहुत हम कितनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, हम कितने सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मैं तो यहाँ आपको एक मिनिमम कॉस्ट से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो आप उसको जरूर यूज करके देखिएगा। मैम मैग्नेट, स्टार मैग्नेट ना येलो व्हाइट मैग्नेट? येलो व्हाइट मैग्नेट्स। तो which one will be on the foot, yellow one or white one? देखिए इसमें अगर आपको फुट में लगाना है तो इसमें चक्रा मैग्नेट लगता है, इसीलिए मैं इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप इसमें अभी सिर्फ चना दाना लगाएं। ओके थैंक यू। क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट चना दाना से भी होता है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर उसमें मैग्नेट्स देखने पड़ते हैं कि कैसे क्या लगाना है। तो वो किसी की कोई और क्वेरी है तो अभी हम क्वेरीज कर सकते हैं। मेरा मैम ये टाइप 1 डायबिटीज में भी काम है, मतलब बिल्कुल आएगा। टाइप 1 डायबिटीज का तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बट हम कहते हैं कि उसके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं। सबसे अच्छी बात इस थेरेपी में ये है कि ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें डॉक्टर जो होते हैं वो खुद आपको गाइड करते हैं और उसके बारे में ये बताते हैं। अदरवाइज ना होम्योपैथिक वाला ना कोई डॉक्टर कभी ये बताएगा कि आपको सिर्फ दवाई दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पद्धति है वो सिर्फ इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि ये एक सेल्फ हीलिंग टूल है, जहाँ पे एक बार आप लोग सीख गए तो डेफिनेटली आप अपने साथ परिवार जनों को आप लोग ये सिखा सकते हैं। और डेफिनेटली
क्योंकि क्या होता है कि ये जो बीमारियां हैं रातों रात तो आई नहीं है, ये बीमारियां कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि पेट खराब है, तो जनरली लोगों का दिमाग ये होता है कि पेट खराब है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन कई बार यही पेट जो होता है धीरे 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 करके जब लंबे दौर तक साफ नहीं रहता तो बहुत गंभीर बीमारियों का ये जड़ बन जाता है। तो इसीलिए ऐसी पद्धतियों को पॉइंट्स एंड टेक्निक जो रचिता जी ने बताए हैं, इनको बुकलेट के फॉर्म में भी PDF वर्जन में अभी अंग्रेजी में इसको प्रकाशित किया गया है, ये भी आप लोगों को भी साझा किया जाएगा। कोशिश हमारी ये है कि हम विभिन्न भाषाओं में भी आने वाले समय में, जैसे आज हम लोग आप लोगों के साथ भुवनेश्वर से जुड़े, तो डेफिनेटली वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है आपकी उड़िया लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये विचार है कि इसे हम प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रिंट करवाएं, ताकि हर विषय वस्तु पे आप लोग तो जुड़े साथ में वो माताएं बहनें जो कई बार इस तरीके के वेबिनार में नहीं आ सकते, आप लोग के माध्यम से घर तक ये चीजें हम लोग पहुंचा सकें। ओवर टू यू रचिता। ओके सर, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हेलो जी पूछिए। हाँ, एक मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत नींद का प्रॉब्लम हो गया है। एक दिन नींद आती है, दूसरे दिन नहीं आती है, इसके लिए क्या करें? रचिता जी। हाँ जी, एक्चुअली इसके देखिए दो चीजें होती हैं कि नींद आ रही है और क्यों नहीं आ रही है। देखिए पहली बात ये होगी कि उसमें पीछे प्रॉब्लम क्या है, लाइक उनको कुछ बीमारी थी या कुछ डिजीज थी पहले जिस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, उनको डिजीज तो नहीं थी, पर डर बहुत लगता है, जिसको हर समय डर अंदर से रहता है, जिसके लिए हम लोग साइकेट्रिस्ट को भी दिखाते हैं। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया है, पर हमें उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें इसके लिए? अच्छा, देखिए क्लस्ट्रोफोबिया मैडम, इसको क्लस्ट्रोफोबिया है उनको। हाँ, देखिए एक्चुअली ये सारा प्रॉब्लम ना सडनली हो गया है, ये सडनली हुआ है। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको? कितना टाइम हो 2 गया महीना। उनको? हाँ जी, 2 मंथ। ओके, फिर तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको कुछ इसके प्रोटोकॉल्स बना के भेज दूंगी, राइट। और वैसे आप उनके मन के फिंगर पे, अभी जो ये मिडिल फिंगर है, देखिए हमें अपनी हर फिंगर पे, हमारा पूरा ऑर्गन्स जो है वो हमारे हाथ में है, और अगर हम अपने हर फिंगर को ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो वो ऑर्गन भी अपने आप में उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो अगर हम राइट हैंड की मिडिल फिंगर पे आप उनको इस तरीके से ट्विस्ट करते रहेंगे, उनको बोलिए, और आपको मैं एक पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दूंगी। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा आराम से, मैं आपका सारी चीजें पूछ लूंगी, उनका पास्ट हिस्ट्री भी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं उनका पूरा ट्रीटमेंट आपको बना के मैग्नेट के साथ भेज दूंगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, कैसे कांटेक्ट करूंगी मैं आपको? रचिता जी डाल देंगे चैट बॉक्स पे, अपना फोन नंबर डाल देंगे। फोन नंबर मांग रहे हैं लोग, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अभी आप सबसे निवेदन है कि ये जो अभी वेबिनार किया गया है, ये जनरल स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर उस पे नहीं है, ये जनरल कि कुछ 5-6 जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली सब किसी का कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो जहां आपको लगता है कि स्पेसिफिकली हमें प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसमें आप लोगों से नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ साझा किया जाएगा। आप लोग अपने स्पेसिफिक क्वेरीज जो है आप उस पर भी पूछ सकते हैं। जी, एक्सक्यूज मी रचिता मैम। थैंक यू मैम, प्लीज अपना नंबर बता दीजिएगा, हम लोग कांटेक्ट करेंगे आपको। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। 87 वेट अ मिनट। नंबर बताइए मैम। मैं ग्रुप पे भी उन सबका नंबर डाल दूंगी, आपका नंबर डाल दूंगी। ठीक है जी, आप अभी बता दीजिए, और किसी को जरूरत हो तो मैं आपका नंबर डाल दूंगी। फॉरवर्ड करूंगी, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा।
ये अभी बता दीजिए आप उनको, बता दीजिए दीदी, एक बार बता दीजिए ना। हाँ, बाई चांस जो हमारे ग्रुप में नहीं होंगे वो उनको पता नहीं चलेगा। 8745 00 5886। 5886। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, आपने ये जो मेमोरी का बताया है बच्चों के लिए, मेमोरी 8 के लिए और आई मसाज के लिए, तो मेरी डॉटर शी इज अराउंड 5 to 6 year old। तो मैम क्या इतने छोटे बच्चों के भी कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए हम ये कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं? मैं इसमें बुलाना चाहूंगा आद्या शरण को, अगर 2 मिनट आ सकती है तो। आद्या मेरी बेटी जो है वो 5 वर्ष की है और वो ये कार्य कर रही है। आद्या, अगर आप सुन रही हैं प्रियंका जी, तो कृपया करके आद्या को स्क्रीन पे लाइए और सब अपने आप को म्यूट कर लें। आद्या को अनम्यूट करना है। हाँ हाँ। हेलो आंटी। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। आद्या मुझे मैग्नेट आंटी बोलती है। तो मैम ये मेरी बेटी है, मैं सोच रही हूँ कि अगर इनको हम मेमोरी का या आई मसाज कराएं फॉर वीक आई साइट के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल फोन और कार्टून से ज्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम और स्कूल फ्रॉम होम चल रहा है। तो क्या इतने छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं आई मसाज या फिर कलर थेरेपी? अभी मैं देखती हूँ, अभी मुझे आद्या दिख रही है, अभी आपकी बेटी नहीं दिख रही है मुझे। तो मैं एक बार आद्या से बात करके फिर हम आपसे बात करते हैं। आद्या बोलो बेटा। मैं अभी टीवी देख रही थी, मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया। संपर्क। हाँ जी, आप बताइए कौन पूछ रहे थे? मेरे को आपकी बेटी का तब अपने आप को म्यूट कर लें, बहुजन का खुला हुआ है माइक। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 6 to 7 months ओल्ड या 3-4 months ओल्ड बच्चों को हमने मैग्नेट्स भी लगाए हैं, लेकिन अभी मैं आपको नहीं कहूंगी, बट हाँ कलर्स आप डेफिनेटली उनको लगा सकते हैं। आप कोई मुझसे बोल रहा था, अपनी बेटी को दिखाना चाह रहा था। ठीक है जी, कोई और क्वेरी किसी? अक्षिता जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ हाँ। मैम, अगर ये जो आई मसाज आप सब बताएं, उससे क्या मोतियाबिंद ठीक हो सकता है? नहीं जी, कैटरेक्ट के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है। कैटरेक्ट के लिए बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर किसी को कैटरेक्ट है, पहली बात, दूसरी बात जो 40-50s की में आ जाते हैं उनको कैटरेक्ट ना हो। मैंने आपको बताया ना, दोनों चीजों पे हम ट्रीटमेंट करते हैं कि आप प्रॉब्लम तक पहुंचे ही नहीं, और अगर आपको वो प्रॉब्लम हो गई है कैसे करनी, तो दोनों ही चीज का सॉल्यूशन है। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सारा ट्रीटमेंट बता के और मैग्नेट्स वगैरह सब भेज दूंगी सारा। थोड़ा सा मैम नी पेन के लिए भी आप करवाती है ना, जो नी पेन होता है एज के बाद, जो एक नी पेन घुटनों का दर्द जो शुरू हो जाता है, रिजल्ट्स है नी पेन के, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरे फादर भी हैं यहाँ पर, जिनका एज है 74 इयर्स। पापा आप आना चाहेंगे? तो आप बताइए आपका नी पेन कितने अच्छे से शायद नहीं जी, कोई बात नहीं। आगे नी पेन का बहुत अच्छे रिजल्ट्स है।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं नी पेन के। कॉन्टैक्ट कर देना उसके लिए। रचिता जी एक्सक्यूज मी, रचिता जी पहले आप अपना बता दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। मैम आप किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है? हाँ, सब अपना क्वेश्चंस रखें अपने पास, अब फिर जब रचिता जी का बताना खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। हाँ मेरा हो गया है। हाँ आप लोग मैंने सारे हाँ तो फिर लोग हाँ एक दो तीन चीजें मैं और बताना चाहूंगी आप लोगों को। जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज, हम जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, ऐसे ही हमें हमारी बॉडी की भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। आप सिंपल सा मान के चलिए कि जैसे गाड़ी थोड़े दिनों बाद खराब होती है, हमारी बॉडी को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी को सर्विस करने के लिए हमें कुछ चीजें डेली यूज में करनी है। वो क्या करनी है? फिंगर्स पे काम करना है, और फिंगर्स को आपको इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ऐसे करके फिंगर्स को आपको ट्विस्ट करना है। हर फिंगर को ये ऐसे नकल बना लीजिए, फिंगर को टॉप से पकड़िए और इसको ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट करिए, घुमाइए। दिख रहा है आपको? ये सारे जॉइंट्स पे आप इसको ऐसे करके ट्विस्ट करिए। इससे आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, आपको आपकी एज का पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली है ना। हमारी बॉडी की एज तभी तो पता चलती है। इस तरीके से आप पूरी फिंगर्स में दिन में हर फिंगर पे आप 1 या 2 मिनट लगा के इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी की सर्विसिंग होगी। दूसरी चीज, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे पास है, आप लोगों को कहीं से मिल जाए तो आप लोग भी ले लीजिए। अगर आप मुझसे किट मंगाते हैं तो किट में आपको बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। उस इंस्ट्रूमेंट से आपको करना क्या है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप कोई भी पेन ले सकते हैं। पेन के बैक साइड का इससे आपको कैसे करना है, आपको हाथ में इसको दबाना है ऐसे करके। देखिए, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो वो भ्रष्टिका ना करें, वो सिर्फ इसको ऐसे ऐसे करके हाथ में 5 लाइन बना ले, एक बीच में, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। आप हाथ को 5 लाइन में डिवाइड कर ले, एक बीच में, 2 लेफ्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे, ऐसे ही बैक में एक बीच में, 2 लेफ्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे। और आप इससे इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे उस लाइन में धीरे धीरे करके प्रेस करें। ये अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, हाथ को ऐसे रख लीजिए, मैंने तो आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे रखा है, लेकिन आप हाथ को अगर ऐसे रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उस पर आप प्रेस कर पाएंगे। आपको ऐसे करके इसको प्रेस करना है। और एक मैम जो तेल लगा के बताते हो कि तेल लगा के रिस्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। थैंक यू अंकुर भैया। रिस्ट क्या है, आपको रिस्ट की वैल्यू पता है कि नहीं? अगर यहाँ की नस कट जाए तो क्या होता है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो रिस्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, वहां से अगर छोटा सा भी कट निकल जाए तो आपका पूरा बॉडी की एनर्जी निकल जाती है। मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी सारी यहाँ पर है। तो इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे नक्कल से ऐसे करके। और अगर आप अपना रिस्ट मसाज भी करते हैं डेली, ऐसे पकड़िए, ऐसे नक्कल बना के, और जब तक ये गर्म ना हो जाए, 1 मिनट 2 मिनट अगर आप ऐसे अपना रिस्ट मसाज करते हैं। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करके एक बार करके देखिए साथ ही। चाहूंगी अगले 10 मिनट जो चीज बता रही है, लेट्स ट्राई दिस, क्योंकि इन्वॉल्व रहिएगा तो थोड़ा सा समझ भी आएगा और क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा और बताने में भी, क्योंकि बताने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज चलेंगे। देखिए, ऐसे ऐसे पकड़ना है आपको अपने रिस्ट को और ऐसे करके मसाज करना है। बिल्कुल सही बीना जी, इस उंगली से पकड़ना है, इस फर्स्ट उंगली से ऐसे। हाँ, ये पकड़िए ऐसे करके। और अभी आप देखेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। बॉडी, ये प्लेस एकदम गर्म होने लगता है। और जैसे ही आप रिलैक्स करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है किसी को। देखिए ये। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कभी सार्वजनिक जगह पे इसको ज्यादा मत कीजिएगा, मतलब लोगों को लगेगा गुस्सा आ गया आप लोग। करेक्ट।
रचिका जी, मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का कुछ बताइए, मोटे होते जा रहे हैं। मोटे हो रहे हैं। आपको जो मैंने अभी वो ब्लैक डॉट्स बताए थे ना, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 4 ब्लैक डॉट इस फिंगर में है, 2 डॉट इसमें है। वैसे तो फैट का तो दूसरा इलाज होता है, लेकिन अगर आप इसको भी लगाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा और आपको जो फैट बढ़ने का प्रॉब्लम है, एक्चुअली दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स, जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ये हमें फ्री में मिलते हैं। पता है, हम खाना खाते हैं और ये रेडिकल्स हमें फ्री में मिलते हैं। मैडम मुझे ये बताइए, जो ये हम ऐसा वाला बोलते हैं ना, नेल्स को ऐसे रब करते हैं, इसका क्या फायदा होता है और ये क्या रीजन से हमको करना चाहिए और कितना चाहिए? देखिए, मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूंगी कि आप नेल्स को ऐसे रब करिए, बट नेल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। नेल्स हमारा अपने आप में चक्रा होता है ना? जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, वैसे नेल भी एक चक्रा है। लोग अपने आप को म्यूट कर ले मेरे ख्याल से, जिसको बोलना हो फिर। हाँ, तो नेल भी अपने आप में एक चक्रा होता है और हमारे बॉडी में एनर्जी आ कहाँ से रही है? आप कहते हैं ना बाहर एनवायरनमेंट से एनर्जी मिल रही है, तो वो आ कहाँ से रही है? वो हमारे नेल्स से ही आती है। तो जो हम एक डिफरेंट तरीके की नेल पॉलिश लगा के रखते हैं ना, मैं तो चाहूंगी कि वो भी थोड़ा सा अवॉइड किया जाए और नेल्स को आप जितना खुला रखेंगे उतना आपकी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी जाएगा। तो नेल से ही एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई और क्वेरी? मैडम मैं तो कभी नेल पॉलिश लगाती नहीं, मैरिज में जाती तब। मेटाबॉलिज्म के लिए बताइए मैम। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया आपको, वो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं उसमें स्टमक प्रॉब्लम के लिए, वो आप अप्लाई करके देखिए। और वेट ये है, जैसे मैडम ने पूछा ना कि स्पेसिफिकली, तो क्या करेंगे, इस पे एक छोटे छोटे 2-2 मिनट की वीडियोस अलग से भी इस पे डाल देंगे हम लोग, ताकि मेटाबॉलिज्म के लिए क्या किया बताया गया, तो उसको देखा आदमी ने तुरंत अपना उसको लगाना चालू कर दिया। तो छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप 1-1 मिनट की वीडियो, जो कि ये लोग आपस शेयर भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और ईयर में जैसे फंगस हो जाती है, तो जब आप दवाई लगाओ ठीक हो जाती है, फिर जब आप दवाई बंद करो वापस उसमें ईचिंग और वो होने लगता है, तो बार बार थोड़ी दवाई लगाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे? उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, मैं ये कहूंगी आपको कि सबकी बॉडी वैसे अलग अलग होती है, बट आपने कभी अचार देखा है? अचार के ऊपर फंगस लगती है ना, ये वही फंगस है। आप उस अचार को कैसे मेंटेन करते हो, उस फंगस से बचाते हो? कहते हैं ना कि तेल कम हो गया इसीलिए अचार में फंगस लग गई। जिस अचार में ऊपर तक प्रॉपर सरसों का तेल होगा वहां पे फंगस लगेगी ही नहीं कभी भी, है ना? ये तो हम सबको पता ही है। तो अगर हम डेली यूज में सरसों के तेल का यूज करेंगे, आप नहाने के बाद नाक में थोड़ा हल्का सा इसमें लगा के ऐसे लगा लीजिए, कान में लगा लीजिए, अपने नेवल रीजन में सरसों का तेल जरूर लगाना चाहिए। अगर वहां पे आप सरसों का तेल लगाएंगे तो ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे अपने आप, और ऑकर ही नहीं होंगी ये प्रॉब्लम्स। रचिता जी, आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा बताइए ना। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, सभी को है प्राय, जो गठिया बात होती है। बिल्कुल, जो ये एक्चुअली रेखा जी, जो ये आर्थराइटिस है ना, ये हमें मैं कैसे बताऊं आपको कि ये हमारा जो डेली रूटीन है या हमारा खान पान है, जो हमारी बॉडी में इन सब से टॉक्सिन्स बन रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे ना जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं। देखिए जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो जो भी टॉक्सिन्स है ना, वो निकल नहीं पाते हैं प्रॉपर। तो उन जॉइंट्स को एक तो आपको बहुत वर्कआउट कराना है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप वो जॉइंट्स आपके खुलने और बंद होने ही बंद हो जाते हैं। तो हर किसी इंसान को आर्थराइटिस डिफरेंट रीजन से होता है। किसी को टॉक्सिन्स की वजह से होता है, किसी को लिवर की वजह से होता है, पर फिर भी अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम है
जिसको नी का प्रॉब्लम है, वो दोनों मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट में, दोनों मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट में, बहुत अच्छा पॉइंट बता रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की सॉल्व होंगी। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म, जिस तरीके की भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर दोनों मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट में आप मेथी स्ट्रिप लगा के रखते हैं तो आपकी आर्थराइटिस या जितनी भी प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं ये सारी सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे करके। एक दिन में होगा ऐसा नहीं कहती मैं, सबको एक ही चीज सूट करेगी ऐसा नहीं कहती मैं, हो सकता है किसी को ये पॉइंट सूट ना करे। मैम एक बार और बताइए, मैं लिख नहीं पाई पूरा। बातें मैं बता देती हूँ। दोनों मिडिल फिंगर के तीनों जॉइंट में, बोथ मिडिल फिंगर ऑल जॉइंट्स में आप मेथी स्ट्रिप लगा के रखिए। अगर आप ये लगाते हैं तो आपको ओल्ड एज में आने वाली प्रॉब्लम जो है, जैसे आर्थराइटिस है, नी पेन है और टेंशन है, भूल जाते हैं आप चीजों को, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये सारी सॉल्व होने का 80 to 70% चांसेस है। लेकिन फिर मैं कहूंगी हर दवाई सबको सूट नहीं करती। मैम मेथी दाना क्या? मेथी स्ट्रिप है। मेथी स्ट्रिप का वीडियो कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको भेज दूंगी, अभी मैं रेखा जी को भेज दूंगी, वो आपको कर देंगे। पॉइजन शोल्डर का बताइएगा मैम। पॉइजन शोल्डर अगर आप जो कंधे में पूरा हाथ पीछे नहीं जाता है, पूरा हाथ पीछे नहीं जाता है नहीं, तो आप अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज पॉइजन शोल्डर के लिए तो मैग्नेट्स का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप मैग्नेट्स लगा के मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल भेज दूंगी, आप उससे उसका ट्रीटमेंट करिए। अदरवाइज अभी अगर आपको करना है तो दोनों इंडेक्स फिंगर, मैंने आपको बताया ना हाथ हमारा इंडेक्स फिंगर होता है, मसाज करें तो आपको अच्छा लगेगा। इस फिंगर आप जितना इसको प्रेस करेंगे, जितना इसे मसाज करेंगे, उतना आपको रिलीफ मिलेगा। बट कितना टाइम से हो गया है ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रोजन शोल्डर। मैम वजन बढ़ाने के लिए भी कुछ? वजन बढ़ाने के लिए भी है, वजन कम करने के लिए भी बताएंगे। पूछा है बैक पेन के लिए क्या करना चाहिए? हेलो, नहीं आया। हाँ जी रेखा जी, किसी ने क्वेश्चन किया है बैक पेन के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा चले दे। बैक पेन के लिए जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला एरिया बैक की तरफ, जैसे हम तुल्याटा के हिसाब से, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, आप इस पे इस तरीके से प्रेस करिए। अदरवाइज बैक पेन होने के रीजन देखिए, एकदम हम आपने बैक पेन बोला हम बता दें, ऐसा नहीं होता है। कई बार नर्व्स में प्रॉब्लम भी होती है, कई बार किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम भी होती है, कई बार बोन की प्रॉब्लम होती है, कई बार रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की। तो जो जनरल ट्रीटमेंट है वो तो इस तरीके से है। अगर किसी को स्पेसिफिक पूछना है तो उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका हो जाएगा, वो फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे प्रेस करने में अच्छा नहीं लग रहा हो, यहाँ पर ये दोनों फिंगर के बीच में, दोनों फिंगर का बीच वाला जो जॉइंट है, यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से प्रेस करना है। फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन सी फिंगर आपने बताई? खाली डब्बा मैंने आंदो तो सच्ची देते। फ्रोजन शोल्डर के लिए इंडेक्स फिंगर है, दोनों इंडेक्स फिंगर को आप इस तरीके से मसाज करेंगे। फिर मैंने बताया कि ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, अगर ज्यादा होगा तो फिर हम उसको और डिफरेंट तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैम सिर दर्द वजन क्या बोले? सिर दर्द के लिए, हेडेक के लिए? देखिए मैं बताता हूँ, सिर दर्द के लिए सबसे पहले तो रात में जल्दी सोइए, क्योंकि आजकल नेटफ्लिक्स और ऐसी तमाम कई सारी चीजें आ रही हैं जो जनरल देखा गया है, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, अधिकतर कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं इंसोम्निया का जो शिकार हो रहे हैं, उसमें डॉक्टर यही प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अगर सर दर्द की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो अपना जो टाइम लाइन है फॉर टीवी एज वेल एज मोबाइल, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, इसने आधे से ज्यादा जिंदगी लोगों की तबाह कर रखी है।
क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो भी व्हाट्सएप पे हम लोग ज्ञान देते हैं वो बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसीलिए कई सारी शर्तों के साथ अब भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है, और एज अ मीडिया प्रोफेशनल और एज अ एक्टिविस्ट, एज अ सोशल प्रेन्योर, हम लोग की खुद भी सलाह है कि अपने यहाँ कहीं ना कहीं जुलाई आ चुकी है, समय थोड़ा, जैसे मैंने खुद में मैं आपको उदाहरण दूं, रात में 9 बजे के बाद और सुबह 9 बजे तक कोशिश ये रहती है कि हम ऑफलाइन हो जाए, अपने घर वालों से बात करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। उसके बाद क्या होता है, नहीं तो क्या है कि इतनी ज्यादा वीडियोस, क्योंकि बॉलीवुड भी अब कहीं ना कहीं छटपटा रहा है, तो ऐसे कई सारी चीजें होती है जो वो देते रहते हैं, और वो देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप सीरीज बाय सीरीज आप चलते चले जाते हैं। तो डेफिनेटली रिचिता जी ने जो बताया, इंसोम्निया के लिए जो वैल्यूएबल टिप्स बताए हैं, वो वीडियो आपके टीम के साथ साझा किया जाएगा। साथ में ऐसी जो बुकलेट है, तो ये अभी आपको दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग तो ये ऑनलाइन कर रहे हैं। आप म्यूट हो गए भैया। सॉरी, कोशिश कीजिए ये एक हफ्ता आप सब लोग कहीं ना कहीं जो रचिता जी ने बताया है इसको प्रैक्टिकली आप लोग यूटिलाइज कीजिए। इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, वीडियो के माध्यम से वो आपको बताया भी जाएगा, वो आपसे भी साझा किया जाएगा। और क्योंकि रचिता जी और हम लोगों ने बैठ के इसको बहुत ही छोटे छोटे कंपाइल किया है, बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं है। सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखा जाता है कि ये सारे जो वेबिनार्स 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के जो किए जाते हैं, लोग बहुत उत्साहित होके आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अगर आप लोग वाकई में आप लोग चाहते हैं कि हम सब आपके साथ जुड़ के इसमें कार्य करें, तो मैं एज ए मीडिया पर्सपेक्टिव आर्टिकल्स वगैरह पे काम करता हूँ। हम लोग कई सारे पे शोध भी कर रहे हैं, और रचिता जी की बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने थ्रू न्यूज़पेपर्स में भी डलवाया है, तो वो भी आपसे साझा किया जाएगा। तो 3 चीजें टेक अवे आज के इस वेबिनार में हम लोग ने लिया है। एक तो जो भी वैल्यूएबल टिप्स एंड टेक्निक आपको बताया है, इसके बारे में आपको पीडीएफ वर्जन में आपको मिल जाएगा अभी। दूसरा, इन सब की जानकारियां छोटी छोटी वीडियोस में बनाए गए हैं हिंदी में, सरलता से आप लोग उसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तीसरा, इस पूरे वेबिनार को रिकॉर्ड किया गया है, इसको भी आपसे साझा किया जाएगा। और चौथा, फेसबुक पेज और जो हमारा वेबसाइट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को दे दिया जाएगा। आप लोग जरूर उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट कि जो भी आने वाले हम लोग के वीडियोस होंगे वो आप तक साझा होते रहे। साथ में मेरी आप सब लोग परिवारजनों से हाथ जोड़ के ये अपील है, अपने युवा साथियों से जरूर उनको आगे आने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बहुत इजी है किसी भी डॉक्टर के पास जाके पिल्स खा लेना, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन पैसे भी जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बॉडी में आपके सीवियर इम्पैक्ट भी डालता है। तो धीरे धीरे हम लोग की बस कोशिश ये है कि हम बगैर दवा के क्या चीजें ठीक कर सकते हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा कुछ अगर इशू है तो डेफिनेटली उसमें शोधकर्ताओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलकर जरूर आप उसमें राय मशवरा लें, क्योंकि हम लोग एक माध्यम बन सकते हैं, लेकिन ठीक करने के लिए ये हमारे जगन्नाथ जी बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा रचिता जी, समय समाप्ति के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अगले 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको विराम दें, और जो भी आगे बात हो उसको हम लोग जो मैडम हैं इनके साथ हम लोग टच में रहेंगे, सो दैट कि हो सकता है कि एक शॉर्ट वेबिनार हम लोग जल्दी पुनः 10-15 दिन में एक बार फिर से कर लें, सो दैट कि एक रिकॉल भी हो जाएगा और लोगों से जुड़ भी पाएंगे। ओवर टू यू। वॉइस 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 अब आ रही है? हाँ, मैं एक चीज सोच रही हूँ कि एक वेबिनार हम फीमेल डिसऑर्डर्स पे करेंगे, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स को, और मैं रेखा जी से डिस्कस करूंगी इस बारे में। जरूर जरूर रचिता जी, है ना, हम उसको थोड़ा पेड भी ओके ओके। मैम, वजन बढ़ाने के लिए कुछ बता दीजिए।
इसका मैं एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारा प्रोटोकॉल मिल जाएगा उसमें। अच्छा, वजन बढ़ाने का क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। रचिता जी, हाँ जी रचिता जी, मैं आपका एक ग्रुप बना देती हूँ। एस्थमा के लिए भी कुछ लिखा है, बताया एकदम। हाँ जी, वो वीडियो में है, आपको आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो अस्थमा का आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप दोनों स्मॉल फिंगर में या यहाँ पर आप इसको रिस्ट को अगर आप इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये भी आपको अस्थमा में बहुत हेल्प करेगा। मैम यूट्यूब में आपका कौन सा नाम से वीडियो सब? मैं अभी लिख देती हूँ, श्री एक्यू आयुर्वेदिक है। मैं आपको रेखा जी सारा सेंड कर दूंगी, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। एक मेरे दिमाग में बात आई है, मैं एक लिंक बना देती हूँ व्हाट्सएप की और मैं अपने ग्रुप्स में डाल देती हूँ। जो मेरी बहनें यहाँ पे सब उस लिंक से हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगी। फिर आप जो मुझे वीडियोस देंगी मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगी, तो सबको मिल जाएगा। ये आज हम लोग एक उड़ीसा रचिता जी, का श्री एक्यू आयुर्वेदिक उड़ीसा चैप्टर एक नया एक ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर मैं खुद भी चाहूंगा कि आप लोग की जो संस्था है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो, क्योंकि एक हमारी एक संस्था है परमार्थ फाउंडेशन, जो कि उड़ीसा से ही वो बिलोंग करते हैं, जगन्नाथपुरी। और कहीं ना कहीं मैं भी चाहूंगा कि हमारा जो उड़ीसा का जो परिवार है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान टाइम्स का भी मैं पत्रचार देखता हूँ, तो बालासोर ये सब जगह जो है यहाँ से हम लोग का सारा कुछ वहाँ पे केंद्रित है। तो मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आज आप लोग के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं, तो इस विषय वस्तु को हम लोग और आगे बढ़ाएं और इसको जो भी आप लोग की पॉइंट्स है इसको रखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस तो डालें, साथ में एक अलग एक चैप्टर हम लोग उड़ीसा का आप लोग के सौजन्य से शुरू करते हैं। जरूर जी। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी, तो उसमें फिर ये फॉलो अप होते रहेगा। एक लिंक बना दूंगी, सब जुड़ जाएंगे। मैं लिंक सब ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, जिनकी इच्छा होगी वो जुड़ जाएंगे और आपसे जो जानकारी होगी, टिप्स लेना होगा, कोई क्वेश्चन आंसर करना होगा, सब कर लेंगे। हाँ, शाम को उसमें कोई एक 2 घंटे का टाइम हम लोग उसमें रखेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर करके, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग तो सब लोग कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, तो स्पेसिफिकली जैसे हो गया कि 6 से 7 के बीच में हम लोगों ने वो खोल दिया, ओपन कर दिया सेशन और ओपन डिस्कशन की कोई भी कुछ भी क्वेरी उस पर डाल सकता है। और वो क्वेरी ऐसी होगी कि जो जनरल परसेप्शन में सबके पास चली जाए। और अगर आप लोग को लगता है कुछ स्पेसिफिकली किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली रचिता जी से वो अलग से वो बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकते हैं और सब लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग जो आप लोग के कोई सजेशन या सुझाव हो तो जरूर आप हमें ईमेल कीजिए। सर आप शीतल भंडार कोल्हापुर। अरुण जी, आपको भी सुन के और जगन्नाथ जी को देख के बहुत अच्छा लगा कि आप उड़ीसा का प्रोग्राम करने जगन्नाथ जी की टी शर्ट पहन के आए हैं। बहुत अच्छा लगा। जय जगन्नाथ। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग आशीर्वाद रहे तो हम लोग इसी साल हमारी टीम जरूर जगन्नाथपुरी वहाँ पे आए, क्योंकि कोरोना ने तो वैसे भी हम लोग को घर पे बंद कर दिया है। और मैं चाहूंगा कि अक्टूबर नवंबर में अच्छा मौसम हो रहा है तो हम लोग जरूर प्लान करें। हाँ जी, मैं आप लोगों को 2 चीजें बोलना चाह रही थी। पहली बात, मैंने अपना फोन नंबर आपको उसमें फॉरवर्ड कर दिया है चैट बॉक्स में। दूसरा, मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी मैंने भेज दिया है आपको। रेखा जी को मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आगे भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और जिसको कोई क्वेरी, रचिता जी एक ग्रुप बना दे रही हूँ, मैं ग्रुप का लिंक छोड़ दूंगी और मैं जहाँ जहाँ फॉरवर्ड करी हूँ ये वाला वेबिनार का मैसेज वहाँ फॉरवर्ड कर दूंगी। तो जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे और आप मुझे जो आप उस ग्रुप में भेज दीजिएगा अपने वीडियो। करेक्ट, बेटर होगा ना, सब एक साथ देख लेंगे। सही बात है ना। और फिर जिसकी जो क्वेरीज होगी वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो। ये फिर ग्रुप हमारा चलेगा, जैसा कि अरुण सर ने कहा है ना। और कुछ करना है कि हम लोग अब समाप्त करें? हाँ जी हाँ जी। नहीं बस दीदी, और बैक पेन के बारे में बताते क्या चीज? बैक पेन के बारे में, कमर दर्द का। अच्छा, कमर दर्द के बारे में बता दीजिए। दीदी, आपका लिंक नहीं आया है। श्री एक्यू लिंक अभी भेजेंगे, मेरे ख्याल से बनाया नहीं होगा ना आपने।
मैं ग्रुप बना के उसमें शेयर कर दूंगी, सब चीज उसमें शेयर कर दूंगी। आप लोग खाली लिंक को मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आपकी 1000 प्रॉब्लम का इलाज है अगर आप रिस्ट पे इस तरीके से मसाज करते हैं, ठीक है। और अगर बैक पेन के लिए आप करना चाहें तो बैक साइड पे मैंने आपको तब भी बताया था, आप इस पे इस तरीके से पेन से या कोई भी नुकीली चीज लेके आप इस पे मसाज कर सकते हैं। बाकी फिर मैंने बताया कि बैक पेन के लिए सिर्फ एक ही रीजन हो पेन हो रहा है वो नहीं है, किसी की नर्व में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जिनको ज्यादा बैक पेन है वो मुझसे एक बार पर्सनली जरूर कांटेक्ट करें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैग्नेट्स के थ्रू मैं उनको पूरा ट्रीटमेंट भेज दूंगी। बहुत ओके दीदी, मेरा कंसल्टेशन है 500 रुपीज बस, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ दीदी, ओके ओके, ठीक है ठीक। तो और किसी की कोई क्वेरीज है ये हम लोग समाप्त करें? और कोई बहनों की कोई कुछ पूछना है? नहीं रेखा जी, अब समाप्त करिए। ओके ओके, थैंक यू रचिता जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो सबको कलर थेरेपी के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि इतने इजी कलर लगाने से भी हमारी बीमारियां ठीक हो सकती है। आपने बहुत अच्छे से टिप्स दिए, मैंने सारे अपनी कॉपी में मेंशन कर लिए हैं, ऐसे याद नहीं रहेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका वेबिनार करके, और मेरी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे तरीके से सब आज जुड़ी हैं। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बोल रही हूँ बना दे रही हूँ, और जो भी बहनें चाहती हैं तो उससे जुड़ सकती हैं, और हमारा जो आप जो वीडियोस भेजेंगे उनको देख सकती हैं, और इस तरह से हमारा वो ग्रुप चलेगा आयुर्वेदिक के नाम से। तो सब अपना अपना कुछ कुछ क्वेरीज होती है। दीदी इसी ग्रुप में सेंड करना है। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम ही बाद में बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है। तो यदि हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे ये आयुर्वेदिक के एक्यूप्रेशर के माध्यम से, तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को दवाई नहीं खानी पड़ेगी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो और भी जो लोग जुड़ेंगे वो और लोगों को भी बता सकते हैं। तो इससे हमारा जो पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान है और इस जमाने में भी आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा ही है। यंग लोगों को भी पता चलेगा। यंग लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग मेडिसिन पे डिपेंड कर लगता है, मेडिसिन खा ले एक तो बस हो गया, सिर्फ जब ठीक हो गया तो चलो काम, इसको वो लोग फॉलो अप नहीं करते हैं। ये आयुर्वेदिक घर घर पहुंचेगा तो मेरे को लगता है कि बच्चे भी जो यंग जनरेशन है वो भी इससे लाभ लेगी और इस पर विश्वास करेगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद रचिता जी, आपका बहुत ही अच्छा लगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अरुण जी का भी बहुत धन्यवाद। रचिता जी फिर से आपकी एक क्लास करेंगे हम लोग। हम लोग का ये आप लोगों के साथ आज एक परिवार की तरीके से जुड़ाव हुआ है। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और हम लोग बस यही चाहेंगे कि उम्र के इस पड़ाव पे आप सब लोग स्वस्थ रहें, हम लोग सुरक्षित रहें जहां भी हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड ने बहुतों को तोड़ दिया है। और हम लोग बस दिल से यही सब के लिए कामना करते हैं कि अपने भगवान जगन्नाथ ने जो ये हमें हाथ दिए हैं, इनको हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ अपने खुद के जो हमारे भारत के आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं उसको सुचारू रूप से संभाल के ले और आगे चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी हमारे वेबिनार में 4 चांद लगा दिए इतने अच्छे से बोल के। और जगन्नाथ जी को तो हमारे सामने, हमको तो पूरी मेरे को लग रहा है मैं पूरी में बैठी हूँ, जगन्नाथ जी के बार बार दर्शन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपने बहुत हमारे उड़ीसा का इतना मान बढ़ा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतनी दूर दिल्ली में बैठ के भी आपने उड़ीसा का इतना मान बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपको, बहुत बहुत रचिता जी आपको धन्यवाद। और मीटिंग एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रही हूँ, उस हिसाब से चलेंगे। ओके, थैंक यू।